कुंभ स्नान में आपने भी डुबकी लगाई, अच्छी बात है। जा रहे हैं, अच्छी बात है। पावन गंगा नदी में स्नान करना गलत बात नहीं है, मगर स्नान करने के क्रम में यह भी ख्याल रखें कि स्नान करने के क्रम में शरीर की मैल ही न धुले, बल्कि भीतर में बैठा हुआ मैल यदि धुल जाता है तो वास्तव में आपका गंगा नदी में स्नान करना, यमुना नदी में स्नान करना, सरस्वती नदी में स्नान करना सार्थक सिद्ध होगा। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि कुंभ स्नान हेतु यदि आप जा रहे हैं, करोड़ों श्रद्धालु जा रहे हैं, देख रहे हैं कि रोज़ न्यूज़ चैनलों पर ऐसे ऐसे कई कंटेंट आ रहे हैं जिस कंटेंट को देख कर के लोग अपने जान को जोखिम में डाल करके भी तीर्थराज प्रयाग में जा कर के कुंभ स्नान हेतु आस्था की नदी में डुबकी लगा रहे हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं। अमृत स्नान करते हैं, अच्छी बात है, कीजिए, परंतु अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखिए। और ये ख्याल रखिए कि जब डुबकी लगाते हैं तो डुबकी लगाने के क्रम में भीतर में जो बैठा हुआ मैल है, भीतर में बैठा हुआ मैल से तात्पर्य है यदि मन किसी दूसरों के प्रति ईर्ष्या की अग्नि में जलता है तो उस ईर्ष्या की अग्नि को उसी नदी में वहीं पर प्रवाहित कर दीजिए। नदियाँ केवल हमारे द्वारा फेंके गए अवांछनीय पदार्थों को ही ग्रहण नहीं करती है, बल्कि यदि हमारे भीतर में बैठा हुआ यदि कोई नकारात्मक भाव है तो यह मान करके चलिए कि जब आप स्नान करेंगे तो उन बातों को जो आपके अंदर गलत विचारधाराओं को उजागर करती है, उन बातों को भी उसमें प्रवाहित कर दीजिए। नदियाँ वो चीज़ भी स्वीकार कर लेगी और आपका जीवन सार्थक हो जाएगा और आपका नहाना सार्थक हो जाएगा। शरीर का मैल धुलाना गंगा स्नान करने का ये परिचायक नहीं है। नहाने के साथ साथ अपने मन के भीतर का मैल भी यदि बुहारा जाएगा, अपने मन के भीतर जो मैल बैठा हुआ है, हमारे अंदर नकारात्मक भाव यदि बैठा हुआ है, वो यदि हम लोग प्रवाहित कर देंगे नदियों के संग, तो वास्तव में यह अमृत स्नान सार्थक स्नान होगा। तो यह बात ख्याल रहे कि जाते हैं और गंगा पावन नदी में स्नान ही कर लिए और आने के बाद चंगलई बतियाने लगे। चंगलई बतियाने से तात्पर्य है कि वही कार्य दूसरों के हक का हनन करना, दूसरों से ईर्ष्या करना, अपना जो कर्म जो है उसमें कोताही बरतना, अर्थात यदि शिक्षक के पद पर है तो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करना, उनके हक का हनन करना, तो फिर अमृत स्नान करने का शिक्षक जी आपका कोई उचित नहीं है। यदि आप राजनीतिक पद पर हैं, यदि आपने अमृत स्नान कर ही लिया और आने के बाद यदि लोकतंत्र की परिभाषा को यदि आप निरर्थक सिद्ध कर रहे हैं, यदि आप आम जनता के हक का हनन कर रहे हैं, फिर राजनीतिक पद पर बैठे हुए राजनीतिक विचारधाराओं के पक्षधर सत्ता आसीन नेताजी, आपका अमृत स्नान करने का कोई फायदा नहीं है। यदि आप पत्रकारिता से संबंध रखते हैं, यदि आपने स्नान किया, यदि और आप आकर के माइक पकड़ के किसी की चाटुकारिता करते हैं, तो फिर पत्रकार जी आपका अमृत स्नान करने का कोई औचित्य नहीं है। कहने का तात्पर्य है अमृत स्नान करते हैं तो कीजिए, मगर जो ईमानदारी पूर्वक करने का आपको कर्तव्य दिया गया है उसमें यदि किसी भी बेईमानी पूर्वक यदि कोई कर्म यदि आप करते हैं तो यह ख्याल रखें जो अब तक जो आपने कुकृत्य किया वो पर्याप्त रहा, परंतु अब कम से कम यह कर्म न किया जाए, तब जाकर के वाकई में वह स्नान अमृत स्नान होगा और युगों युगों तक आपके कर्म की प्रशंसा की जाएगी कि कह जीवती कीर्ति यश सौ जीवती। कोई भी इंसान जीवित नहीं रहता है, परंतु इंसान जो कर्म करता है, इंसान जो सत्कर्म करता है, वही उसकी प्रतिनिधि के रूप में रह जाती है। तो कर्म को ईमानदारी पूर्वक करे और अमृत स्नान हेतु जा रहे हैं, जाइए, अपनी सुरक्षा का भी ख्याल रखिए, परंतु यह ख्याल रहे कि शरीर का मैल धुलाने के साथ साथ मन के भीतर का जो बैठा हुआ मैल है, जो काई है, उसको भी साफ किया जाए।